पायल रोहतगी, आपने राहुल गांधी का बयान सुना होगा कि मिस इंडिया में मुझे एक भी ओबीसी, दलित, मुझे कोई भी नहीं नाम दिखा। क्या आपको लगता है कि मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में ऐसे वर्गों से कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मिस इंडिया इज रिप्रेजेंटिंग भारत एंड भारत की नारी को रिप्रेजेंट करने के लिए आप एक क्राइटेरिया दे रहे हैं कि वो क्राइटेरिया होना चाहिए कि उसकी जाति क्या है। आई थिंक दैट इटसेल्फ इज अ वेरी वेरी डेरोगेटरी स्टेटमेंट। इट इज अ वेरी फूलिश स्टेटमेंट टू मेक। यहाँ पर मिस इंडिया रिप्रेजेंट्स इंडिया ऑन इंटरनेशनल पैजेंट्स, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, जहाँ पे विभिन्न देशों की लेडीज आती हैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अगर हम मिस अमेरिका की बात कर रहे हैं तो मिस अमेरिका के अंदर ये नहीं देखा जाता कि द गर्ल दैट इज रिप्रेजेंटिंग अमेरिका इज ब्लैक और व्हाइट। इट इज जस्ट अमेरिका दैट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड ऑन द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। तो जिस प्रकार से राहुल गांधी जी इन हिज बैटल, बिकॉज ही इज द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, टॉक्स अबाउट सर्टेन टॉपिक्स, इट शोज दैट ही उनको कुछ समझ नहीं पड़ रहा है। No offense to his stature, no offense to the fact that he is the leader of the opposition. But मैं reservation के खिलाफ हूँ and I believe that reservation needs to end. Miss India जो select होती है वो select होती है on the basis of her talent to talk at that moment जब उसको questions दिए जाते हैं on her personality, on her persona. आप यहाँ पर भी एक क्राइटेरिया रखेंगे कि वो लड़की कौन सी जाति की है, ST, SC, OBC, shows that your mind is a very narrow mind. आपको नरेंद्र मोदी जी को अपोज करना है लैटरल एंट्री के ऊपर, तो आप उनको अपोज करिए, मगर आप पहले अपनी खुद की हिस्ट्री भी देखिए कि आपकी पार्टी में कितनी लैटरल एंट्रीज हुई है। तो मेरे अनुसार उनका ये जो स्टेटमेंट है मिस इंडिया को टारगेट करते हुए, वो एक स्टेटमेंट फ्रिवलेस है, न्यूज में आने के लिए स्टेटमेंट है, पब्लिसिटी के लिए स्टेटमेंट किया गया है, क्योंकि आप मिस इंडिया के ऊपर बात करेंगे, यू विल टॉक अबाउट द लेडीज हु आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया। सो इट्स अ वेरी स्टूपिड स्टेटमेंट। आप चूंकि मॉडलिंग से आती हैं, आप बॉलीवुड में हैं, मुझे ये बताइए कि चलिए ये तो सरकार का काम नहीं है कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट कराना कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, क्या इसमें ऐसे वर्गों से लड़कियां आती हैं या नहीं आती हैं? देखिए, ये कोई क्राइटेरिया होता नहीं है जब आप एक सिलेक्शन में जाते हैं। मिस इंडिया की सिलेक्शन में आपकी हाइट देखी जाती है, आपका बोलने का टैलेंट देखा जाता है, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को देखा जाता है। आई थिंक कभी भी हम जब मिस इंडिया के लिए अप्लाई करते हैं, हमें ये नहीं पूछा जाता कि आपकी कास्ट कौन सी है, आपसे सिर्फ ये पूछा जाता है कि आर यू एन इंडियन नेशनल, दैट इज अ भारतीय सिटीजन। तो अब अगर आप इस काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन पे उतरेंगे in 2024, after Aishwarya Rai has represented India on international platform, Shushmita Sen has represented India on international platform. No, so that's the whole thing. So that's the whole thing. In 2024, if you're going to be talking in this manner, where आपकी history में you have had ladies like Juhi Chawla, you have had ladies like Priyanka Chopra, you have had ladies like Lara Datta, Aishwarya Rai, Shushmita Sen representing India, not representing a particular jati in India. So this shows कि राहुल गांधी जी के जो एडवाइजर हैं, एडवाइजर तो छोड़िए, उनकी जो स्पीचेस लिखते हैं वो भी छोड़िए, उनकी खुद की कॉमन सेंस में कुछ प्रॉब्लम है, बिकॉज दिस इज नॉट द टॉपिक टू डिबेट व्हेन यू वांट टू अपोज द प्राइम मिनिस्टर। और कहीं से भी हमारे को कास्ट के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। टैलेंट इज ऑब्वियसली पैन इंडिया, पैन यूनिवर्सल, मगर ये लोग अपनी राजनीति में ये जो क्राइटेरिया है इसको ऐड करके अमीर गरीब का एंगल डाल के पूरे नैरेटिव को चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी लड़की भारतीय है, आई थिंक फ्रीडा पिंटो डिड स्लमडॉग मिलियनेयर बिकॉज ऑफ हर टैलेंट, एंड दैट इज एंड शी वाज नॉट फ्रॉम अ वेरी रिच बैकग्राउंड एंड शी वाज नॉट अ नेपोटिज्म किड, शी गॉट द ब्रेक ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिशन। ये मैं एक्टिंग जॉब की बात कर रही हूँ।